जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने इतना प्रचंड पराक्रम दिखाया कि दुश्मन की जो आंख हमारे खिलाफ उठती थी, टारगेट करके उसको ध्वस्त कर दिया गया, उनको तबाह और बर्बाद कर दिया गया। परंतु लोकसभा में हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री खड़े होकर कहते हैं, राजनाथ सिंह जी, कि प्रश्न पूछना तो ये पूछिए कि क्या सैनिकों की कोई क्षति हुई। स्वयं कहते हैं कि उसका उत्तर यह है कि नहीं हुई। इतना बड़ा झूठ। आज स्वयं ये स्वीकार किया जा रहा है कि 6 हमारे जो नौजवान थे, जो सैनिक थे, वो शहीद हुए, वो वीर गति को प्राप्त हुए। पता तो इस देश की जनता को तब भी था जब गांव में, कस्बों में उनका पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपट कर आया तो हजारों लोगों की भीड़ ने गगनभेदी नारे लगाए। उन अमर बलिदानियों के सम्मान में गगन गूंजा था, आसमान गूंजा था। तब भी एक बूढ़े बाप ने कांपते हाथों से जब तिरंगा लिया फौजी अफसर से, तो फकर से यह कहा था कि मेरे बेटे ने सर्वोच्च बलिदान देकर और भारत माता की रक्षा की है, और मुझे फकर है कि मैं दूसरे बेटे को भी फौज में भेजूंगा। जब एक छोटा सा बच्चा अपने शहीद पिता को मुखाग्नि दे रहा है तो उसकी वीरांगना पत्नी कहती है कि मैं अपने बच्चे को भी मैं फौज में भेजूंगी देश की सुरक्षा के लिए। बहन कह रही है कि मेरे भाई ने अमर बलिदान दिया है। एक भाई रो रहा है कि मेरी बाजू कट गई, लेकिन मैं भी भारत माता की रक्षा के लिए फौज में जाने के लिए तैयार हूं। बावजूद उसके इतना बड़ा झूठ। क्या मिला आखिर इससे देश को? भाई, झूठ बोलनी है, राजनीतिक लोग झूठ बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे देश में। झूठ बोलिए, आपके खाते में 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे, क्योंकि लोग आदी हो गए इस बात को सुनने के लिए। आप झूठ बोलिए कि आपको 4 करोड़ रोजगार के सृजन कर दिए जाएंगे। आप और कुछ झूठ बोलिए, आपके चांद पे प्लाट कटवा दिए जाएंगे, आपको ये दे दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा। क्योंकि हम भारतवासी आदी हो चुके हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पूरे हिंदुस्तान का आवाम अपनी फौज के साथ भी और अपनी सरकार के साथ भी मजबूती के साथ खड़ा था। परंतु बावजूद उसके आप झूठ बोल रहे हैं कि हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं हुई। इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इतने बड़े जिम्मेदार व्यक्ति, जो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, जो देश के गृह मंत्री रहे हों, जो देश के वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर हों, उनको इतना बड़ा झूठ शोभा नहीं देता इस देश के लोगों के सामने बोलना। राजनीतिक नारों में झूठ बोले जा सकते हैं, वो कहा जा सकता है, वो जुमले फेंके जा सकते हैं, कौन मना कर रहा है। परंतु इस बात से पीड़ा है कि देश के आवाम को इससे क्या हासिल हुआ। और हम मीडिया से भी पूछना चाहते हैं इस विषय में। लोकतंत्र का बहुत मजबूत और चौथा स्तंभ है मीडिया। राष्ट्रीय चैनल आज बड़े जोर शोर से ये प्रसारित कर रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। सेशेल्स एक छोटा सा देश है, 115 द्वीपों का खूबसूरत सा देश, जिसकी फौज केवल 800 है, जिसमें 600 पैदल सैनिक हैं, 150 जिसके अंदर नेवी के हैं सैनिक हैं, और 50 मात्र एयरफोर्स के हैं। वो उनकी जनसंख्या 1,35,000 है टोटल, किसी कस्बे से भी कम होगी भारत के। वो देश है, उसके जयकारे लगाए जा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को वहां चाइना भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना के साथ भी उनकी रणनीतिक साझेदारियां हैं। फिर भी अच्छी बात है कि हमें ये समझौते होने चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान किया तो वो सम्मान हमारा भी है, ये खुशी की बात है। लेकिन मीडिया जिस तरीके से इस बात को प्रचारित और प्रसारित कर रही है, क्या मीडिया का दायित्व नहीं बनता कि देश के रक्षा मंत्री ने झूठ बोला? कितने चैनलों ने आपको और हमको यह बताया है कि यह बहुत ही निंदनीय उनका बयान था, और देश के डिफेंस मिनिस्टर को हिंदुस्तान के आवाम से माफी मांगनी चाहिए इस मुद्दे पर। हम आखिर यही पूछना चाहते हैं कि इतना बड़ा झूठ बोलने से क्या शहादत का अपमान नहीं हुआ? और अगर इतना बड़ा झूठ बोला गया तो इस विषय पर इससे देश को क्या लाभ है? एकाध शायद कोई चमचा भाई ये पूछेगा कि आपको क्यों बताएं, आप कौन होते? मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मेरा भी अधिकार बनता है कि हम क्यों छुपाएं। ये छुपाने की चीज थोड़ी है, कोई बकरी चोरी थोड़ी हुई किसी की। हमारे वीर पराक्रमी 6 नौजवान शहीद हुए हैं सैनिक, और ऐसा नहीं कि गोलियां चलती हैं, जंगें होती हैं तो शहादतें भी होती हैं, जाम शहादत का पीते हैं सैनिक। परंतु उसको इसमें छुपाने की कौन सी बात है?
कि इतना बड़ा झूठ बोलना देश की जनता के सामने, ये बेहद ही बिना क्षमा योग्य अपराध किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने। इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई विकट परिस्थिति आती है तो चाहे कोई पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका एक दायित्व बनता है हम अपनी सेनाओं के साथ मजबूती के साथ खड़े हों और हम अपनी सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हों। और उस दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सभी लोग मजबूती के साथ अपनी सरकार के साथ, अपनी फौज के साथ खड़े थे। परंतु फौज और सरकार के साथ खड़ा होने के बावजूद जो बड़े ओहदेदार हैं, उन लोगों ने देश की जनता को झूठ बोला। ये बात भारत के लोगों को गवारा नहीं है। ऐसा बड़ा, मैं एक प्रकार से कहूँगा, इतना बड़ा झूठ बोलना एक प्रकार का अपराध की श्रेणी में है। ये इतना बड़ा झूठ बोलना भारत के आवाम को, ये गलत है। इसके लिए देश के रक्षा मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा आपका पद और कद होता है, उसी के हिसाब से आपकी जिम्मेदारियां भी तय होती हैं। ये नहीं है कि आज एक झूठ बोल के और उसको लीपापोती करके इधर उधर करके घुमा दे। तो देश के आवाम को बताना चाहिए कि यह झूठ किस मजबूरी में बोला गया। जय हिंद, जय भारत।